प्रीलिम्स 2025 में अगर एग्जाम हॉल में 2 घंटे में ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर लो तो आप अपने प्रीलिम्स का स्कोर 10 to 20 मार्क्स से इंक्रीज कर सकते हो विथ सेम लेवल ऑफ नॉलेज। अगर इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हो एग्जाम में तो एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे सकते हो और अपनी नॉलेज का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये मिस्टेक्स क्या हैं। हम एग्जाम्पल्स PYQ के एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कैसे ये मिस्टेक्स मैनिफेस्ट करती हैं या स्टूडेंट कैसे फेस करते हैं एग्जाम में और इनको ओवरकम कैसे करना है। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, सीनियर फैकल्टी एट प्रेप IAS। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना है इफ़ यू आर कंफ्यूज इन योर प्रिपरेशन तो डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन के लिए लिंक है। यू कैन बुक अ डायरेक्ट सेशन विथ मी फ्रॉम देयर। नाउ देखिए, सबसे पहली मिस्टेक है ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस। और देखो ये जनरली होता क्यों है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जितने भी लोग जाते हैं ऑलरेडी आप थोड़े से स्ट्रेस्ड एनेक्शियस रहते हो, कुछ डाउट्स रहते हैं, थोड़े नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो और एग्ज़ाम को ओवर एस्टिमेट करते हो। और ऐसे में होता क्या है कि जो बहुत सिंपल सी चीज़ भी होती है उसमें भी आप सोचते हो कि यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसमें कुछ ट्रिक होगी या कुछ देयर वुड बी समथिंग हिडन। एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। और इससे होता क्या है, आप डबल गेस कर लेते हो। जो पहले एक गेस वर्क लिया उसको दोबारा गेस करोगे, या फिर जो क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस है वहां पे भी आपको सेल्फ डाउट आता है, इजी क्वेश्चंस में भी आपको डाउट आने लगता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे, जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, बहुत बेसिक, वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसे मैनिफेस्ट करता है, और ये इट्स अ रियल केस स्टडी, ये सारी रियल केस स्टडीज हैं ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हुम आई हैव मेंटर्ड। तो जैसे ये डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में। सी, अगर आप सिंपली देखोगे तो डेफिनेटली जो भी चीज नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हो प्राइमरी सेक्टर में आता है। बट नाउ हाउ द माइंड ऑफ एन एस्पिरेंट जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, एग्जाम को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, वहाँ एनेक्शियस, स्ट्रेस्ड या पैनिक है, वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे वो सोचेगा कि डेयरी फार्म है, तो हो सकता है यूपीएससी ने इसको ट्रिक क्वेश्चन बनाया है। डेयरी फार्म में प्रोसेसिंग भी होती है, पैकेजिंग भी होती है। मेंस में हमने फूड प्रोसेसिंग भी पढ़ा है, राइट। अमूल भी तो है, उसमें भी मशीन्स लगती हैं, यूज होती हैं। तो शायद से सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व। तो हो सकता है प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सेक्टर होगा, राइट। नाउ दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, ठीक है। जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे और एग्जाम को एस्टिमेट करोगे, इसको ओवर एनालाइज करोगे, तो जो सीमिंगली इजी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो भी डिफिकल्ट बन जाता है, राइट। दैट इज वन। अब कैसे इनको ओवरकम करना है ये भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। ये पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक क्या है कि जब भी एग्जाम में हम जाते हैं हम सोचते हैं हमारी स्ट्रेंथ इस एग्जाम में सिर्फ हमारी नॉलेज है, राइट। हमारा मेन वेपन, अगर प्रीलिम्स को एक बैटल समझते हैं तो हमारा मेन वेपन सिर्फ नॉलेज है। और ऐसे में क्या करते हैं हम, अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिक, अपनी जनरल अवेयरनेस, ये भी वेपन्स हैं हमारे पास, ये भी टूल्स हैं हमारे पास, इनको भूल ही जाते हैं और ओवरली रिलाई करते हैं नॉलेज पे। यानी क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम गिव अप कर देते हैं उस क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि हम ओवर रिलाई करें, हम लोग लॉजिक कॉमन सेंस लगाने का सोचते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। नाउ टर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। अब अगर नहीं पढ़ा है किसी ने कहीं भी तो सोचेगा यार मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो ही विल गिव अप। बट अगर आप थोड़ा सा पॉज लो, समझो, या फिर मान लो फर्स्ट आइट्रेशन में मार्क कर देते हो, सेकंड आइट्रेशन में जाते हो और थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक लगाओ कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ, राइट। एक कंसेंट्रेटेड होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसेंट्रेटेड मतलब एनर्जी रिसोर्स एट वन प्लेस और फिर वहां से एनर्जी जनरेट होकर हर जगह जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ओके जहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहीं पे एनर्जी सोर्स है, राइट। और ऑप्शंस भी थोड़ा सा देखोगे तो सिमिलर लाइंस पे इंटरप्रिटेशन है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% सही रहेगा, बट 80 to 90% केसेस में ऐसा लॉजिक और कॉमन सेंस सही रहता है, इस टाइप की जनरल अवेयरनेस सही रहती है। और इसी तरीके से आप जो है एग्जाम को कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो यूपीएससी को इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ऑफ नॉलेज रखना होता तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते जीएस में। कितना भी किसी ने पढ़ लिया हो, बेस्ट टू बेस्ट 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, सब कुछ पढ़ लिया है, तब भी मैक्स टू मैक्स उसे 30 to 35 क्वेश्चन ही अच्छे से आते हैं। बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चन का क्या, वो 70 क्वेश्चन उसको
पार्शली नॉलेज, पार्शली कॉमन सेंस और पार्शली लॉजिक से करने होते हैं। इसीलिए इस एग्जाम में आपका एक टूल नॉलेज है, बट उस टूल के साथ कॉमन सेंस, लॉजिक और जनरल अवेयरनेस भी, ये भी टूल्स आपके पास है। आप अवेयर रहो और इन सबको कंबाइन करके यूज करना है, आइसोलेशन में नहीं। तो आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, बेटर लॉजिकल गेसिंग कर पाओगे। जैसे जनरल अवेयरनेस में उस पर एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था, अगेन अ रियल केस स्टडी। तो एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें लिखा था, स्टेटमेंट 1 और 2 था, और लिखा था कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएस, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या है कि उस स्टूडेंट ने देखा कि ब्लिंकिट पे वॉशिंगटन एप्पल मिलते हैं, एंड ही विद दिस जनरल अवेयरनेस अज्यूम कि देखो ये स्टेटमेंट गलत है, और वो गलत था। और जैसे ही आप उसको गलत करते हो, पूरा आंसर आ जाता है, द वे द ऑप्शंस वर स्ट्रक्चर्ड। तो जनरल अवेयरनेस भी नॉलेज के साथ साथ जनरल स्टडीज में जो पढ़ा है वो तो ठीक है, बट जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा है उसको भी आपको प्ले में लाना है इस एग्जाम में। सिमिलरली ये देखो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी चीज कौन सी लिस्ट में है। अब हमें पता है, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी, तो आपको पता है कि किस चीज को किसी चीज में रखने का एक लॉजिक होता है। जो चीज सिर्फ सेंटर के कंट्रोल में है, होनी चाहिए, जिसका नेशनल सिक्योरिटी या ऐसा इम्प्लीकेशन है, राइट, जो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, वो सेंट्रल लिस्ट में होती है। जिसमें जो है पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टेट्स का मेन रोल होना चाहिए, सेंटर का ज्यादा रोल नहीं है, उसको क्या करते हैं स्टेट लिस्ट में। और जहां दोनों का रोज, जहां सम अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है, तो देखो लॉजिक क्या है, अगर यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है तो सेंटर की लिस्ट में, अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और उसको अडेप्ट करना है अलग अलग जगहों के हिसाब से, तो स्टेट लिस्ट में। और अगर दोनों का कुछ पार्शियल यूनिफॉर्मिटी, पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी, तो कॉन्करेंट लिस्ट में। ये लॉजिक है, ये लॉजिक हमने पढ़ा हुआ है। अब इस हिसाब से देखो तो इंटर स्टेट ट्रेड, क्या ये स्टेट लिस्ट में देखेंगे? क्या एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड कैसे रेगुलेट करेगा? इट विल लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट, तो नहीं। सेम गोज फॉर इंटरस्टेट माइग्रेशन। अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा, आप खुद सोचो, इंटरस्टेट माइग्रेशन, कई जगह माइग्रेंट्स के अगेंस्ट वायलेंस होता है, या वापस जाओ, तो वो बंद हो जाता। अगेन दिस इज नॉट देयर। कॉर्पोरेशन टैक्स और इंटरस्टेट क्वारंटाइन यूनियन सब्जेक्ट, तो ये कोविड के टाइम में हमने देखा था, दिस वॉज देयर, इंटरस्टेट क्वारंटाइन ये यूनियन लिस्ट में, ये करेक्ट है। और कॉर्पोरेशन टैक्स जनरली आप देखो, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब के सब जो है आपके सेंटर की लिस्ट में आते हैं। ओके, तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि लॉजिक लगाओ। अगर मान लो ये भी नहीं पता था, बट लॉजिक से ये दो तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे। ओके, दैट इज देयर। अगली मिस्टेक है ओवर रिलायंस ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखो एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। नाउ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती है भाई? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये है, एक्स वाई जेड है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दो। डेफिनेटली आप वो अप्लाई कर सकते हो। और सी, आई एम नॉट सेइंग टिप्स एंड ट्रिक्स आर नॉट यूजफुल, बट अगर आप ट्रिप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज का यूज नहीं कर रहे, लॉजिक का नहीं कर रहे, कॉमन सेंस का यूज नहीं कर रहे, जनरल अवेयरनेस का नहीं कर रहे, और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स, हर क्वेश्चन में आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हो, तो वो गलत है। ये पहले फर्स्ट इंस्टांस में यूज नहीं करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, सबसे पहले आप अपनी नॉलेज यूज करो, और जितना पार्शली सॉल्व होता है करो। उसके बाद लॉजिक, कॉमन सेंस और जनरल अवेयरनेस यूज करो, सेकंड स्टेप, राइट। जितना होता है पूरा हो गया तो वेल एंड गुड, जितना होता है उतना करो। और वो भी नहीं होता, लास्ट राउंड मान लो कि आपने नॉलेज, लॉजिक, कॉमन सेंस करके दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, अब दो में तुक्का ही लगाना है, तो फिर आप जो है टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करो। तो रिमेंबर, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स फर्स्ट इंस्टांस में यूज नहीं करनी है। और एक और चीज, ये ब्लाइंड गेसेस के लिए भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत ब्लाइंड गेसेस लेते हैं। अगला है ब्लाइंड गेसेस ही। सो देखो, अब ये भी नहीं बोल सकते कि आप बिल्कुल भी मत लो। देखो कई बार आपका इंट्यूशन है, ये सब है, ये भी वर्क करता है, बट सी, कीप इट एट मिनिमम, कीप ब्लाइंड गेस एट मिनिमम। और मान लो आपका गट इंस्टिंक्ट कुछ बोल रहा है, तो उसके पीछे रीजन और लॉजिक देखो। तो मान लो कोई चीज आपको लग रही है कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए, तो सोचो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर कुछ डिसेंट लॉजिक मिलता है, कुछ समझ में आता है, कुछ कॉन्क्रीट मिलता है, तो गो विद दी गट इंस्टिंक्ट। अगर नहीं मिलता, छोड़ दो क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन भी नहीं करोगे, 85 to 90 भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। देन लूजिंग फोकस, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे आप पेपर में जाते हो, 1 घंटे के बाद क्या होता है, आपका फोकस, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है। गर्मी होगी, कहीं इधर उधर देखते हो, कुछ और चीज़ें होती हैं, राइट। या क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इजी क्वेश्चन देखते हो, तो अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट पढ़ के
चलो कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है, या जस्ट सरफेस लेवल पे पढ़ के उसको अच्छे से समझते नहीं है। अब इन सिचुएशंस में क्या होता है, जब आप फोकस लूज कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप या तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते या उसे मिस इंटरप्रेट करते हो, और यू मेक अ सिली मिस्टेक। और वन सिली मिस्टेक इज इक्विवेलेंट टू 2.6 मार्क। दो सिली मिस्टेक 5.2 मार्क्स ऑन एन एवरेज। हर स्टूडेंट इस एग्जाम में दो सिली मिस्टेक तो करता है। तो अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को जीरो कर लो, आप सबसे 5.2 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हो, एंड दैट्स अ बिग गैप। और अगर आप नहीं करते तो आप हजारों 5.2 मार्क्स में हजारों स्टूडेंट आते हैं जिनसे आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। दैट इज इसके लिए करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के ऊपर आया। अब कोई जैसे अटेम्प्ट कर रहा है, राइट, और देखता है कि अरे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वाह, पीवाईक्यू में भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, ये तो बहुत बार पढ़ा है, अच्छा है, और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। वो ये पढ़ता है, वाह, वन, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों हैं, सही बात है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, राइट, इंक्लूडेड, ठीक है, ये पूछा है। तो वो क्या करेगा, कई बार जल्दबाजी में करेगा और इसको थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ेगा, और ये भूल जाएगा कि यहाँ पूछा है चारों हैं, बट पूछा है 2023 में कौन सा है, और ऑल फोर कर जाएगा जबकि ओनली टू है आंसर। तो इस टाइप की गलतियां भी होती हैं और लोग करते हैं, तो ये नहीं करना है हमें। एंड देन लास्ट इज पैनिक। तो देखो इस एग्जाम में आई लाइक पैनिक इज वन थिंग जिससे मैंने देखा कि अच्छे से अच्छे लोगों का एग्जाम रून किया है। ओके, सो सी पैनिक दो मेन जगहों पे होता है, बीच में कभी भी एग्जाम के बीच में नहीं होता। स्टार्टिंग में जैसे आप पेपर खोलते हो 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो पैनिक होता है, और एंड के आधे घंटे में पैनिक होता है। बीच के टाइम में आप देख लेना पैनिक नहीं होता है, बंदा जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि ये दो मेरे वल्नरेबल पीरियड्स हैं, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सिर्फ अगर आप अवेयर भी रहते हो तो आप जो है कम पैनिक करोगे। दूसरा, कुछ कंटिंजेंसी स्ट्रैटेजी रखो। मान लो आपने शुरू में देखा 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो 11वां क्वेश्चन मत पढ़ो, 50वां क्वेश्चन पढ़ लो। 50वां भी पढ़ा, 51 52 नहीं हुआ तो 80 पढ़ लो। थोड़ा सा रैंडमनेस, दैट विल ब्रेक दैट पैनिक साइकिल, ठीक है। दूसरा, एंड में क्या होता है कि टाइम स्क्रैम्बल, बेसिकली जैसे जैसे टाइम कम होता है होता है, आप थोड़ा सा हौच पौच हड़बड़ करने लगते हो। कई बार ओएमआर में गलत मार्क कर देते हो, क्वेश्चन को ओवरलुक कर देते हो, ये जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, राइट, ये सब चीजें होती हैं, और कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं, राइट, या रिकॉल नहीं कर पाते हो। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसीलिए अपने आप को प्रॉपरली पेस करके रखो। आप एग्जाम 2 घंटे का मत सोच के चलो, आप एग्जाम 1 आवर 50 मिनट्स का सोच के चलो, या 1 आवर 45 मिनट्स का सोच के चलो, कि 15 मिनट्स मुझे या 10 मिनट्स मुझे बफर रखना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है ज्यादा टाइम, यू हैव अ बफर और आप पैनिक नहीं करोगे। अब इन सब चीजों से डील करने के लिए प्रैक्टिकल सजेशंस क्या है। पहली चीज तो देखो, पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ जाओ। हो सकता है अभी आपने एग्जाम में आप सारा सिलेबस ना हुआ हो, कोई टॉपिक छूट गया हो, कुछ पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स छूट गया हो। सबके साथ ये सिचुएशन है, आप लोग कमेंट से बता सकते हो, ऑलमोस्ट सबके साथ है, राइट। तो डोंट वरी, थिंक कि भाई मेरे साथ ही नहीं सबके साथ हो रहा है। दूसरी चीज, एग्जाम में आपको अपने ऊपर फेथ होना होगा कि मुझे आता नहीं है ये, तो दूसरों को भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, राइट। और मेरे को अगर लग रहा है, मेरा लॉजिक है, रीजन निकल रहा है उसके पीछे, तो वो वैलिड है, ठीक है। गट इंस्टिंक्ट पे बिलीव करो। ठीक, कई बार कई लोग क्या करते हैं, अपने रीजन को भी डाउट करने लगते हैं, तो वो नहीं करना, राइट। दैट इज एंड डोंट थिंक कि ये एग्जाम, जब आप जा रहे हो एग्जाम में, कि इट्स नाउ और नेवर, नहीं। आप बस ये सोचो कि मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, 2 घंटे हैं, मैं अपनी नॉलेज, अपना कॉमन सेंस, लॉजिक या रीजनिंग या अवेयरनेस यूज करके अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूंगा। दैट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट यू शुड गो इन। और उसके बाद अगर जो भी है XYZ, यू डोंट केयर अबाउट दैट। दूसरा, अगेन रिआइट्रेटिंग, लॉजिक, रीजन, कॉमन सेंस और नॉलेज सबको कंबाइन करके यूज करोगे, सच में ये एग्जाम में यू वुड डू वंडर्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। नॉलेज व्हेन कंबाइंड विथ लॉजिक, रीजन एंड कॉमन सेंस एंड जनरल अवेयरनेस, ट्रस्ट मी, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। अब जो एंड पॉइंट पे स्क्रैम्बल नहीं करना है, तो अपने एग्जाम में ना ब्रेक पॉइंट्स रखो, या तो 20 क्वेश्चन बाद, जो भी आपको सुटेबल लगे, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बाद, ठीक है। जब आप ब्रेक पॉइंट रखते हो तो ब्रेक लिया आपने 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बाद, OMR शीट फिल करो, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, आपके माइंड को जो है थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। और मान लो कभी जैसे आप पैनिक कर रहे हो, एग्जाम में देख के प्रेशर हो रहा है, राइट, तो आप क्या करो, थोड़ी देर क्वेश्चन पेपर को मत देखो,
लुक अप फॉर 15 to 30 seconds और फिर वापस क्वेश्चन पेपर को देखो. इट हेल्प्स यू रीसेट फोकस. बट अगर मान लो आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा और आप देखे जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आप देखे जा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, फोकस कम होता जाएगा, रिकॉल नहीं करते जाओगे, पैनिक बढ़ता जाएगा. यू विल बी इन अ बैड सिचुएशन, एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम देयर. तो अगर ऐसा हो रहा है, कोई क्वेश्चन देख रहे हो, 45 seconds 1 minute हो गया और नहीं समझ में आ रहा, जस्ट जस्ट टेक अ ब्रेक. 10 सेकंड का भी अगर आप पेपर से दूर देख लोगे ना और वापस देखोगे, यू विल रिसेट फोकस. कई बार क्या होता है, ऐसे करोगे आप तो आपको कुछ ना कुछ चीज क्लिक कर जाती है. बस रीसेट, जब फोकस रिसेट करते हो. देन क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, ये तो यूपीएससी खुद पूछता है, और किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है. ठीक है, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, चाहे इजी हो, डिफिकल्ट हो, लंबा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो. की टर्म्स अंडरलाइन करनी है. और मान लो क्वेश्चन को पढ़ के आपने नॉलेज से कुछ एलिमिनेट किया है, जो एलिमिनेट किया सीधा मार्क कर लो. सबसे पहले एलिमिनेट करके मार्क कर लो. डोंट वेट कि मैं लास्ट में करूंगा. नो, जैसे जो एलिमिनेट हुआ जस्ट मार्क, क्रॉस क्रॉस क्रॉस. ठीक है, दैट इज इट. टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज करनी है, बट नॉलेज और लॉजिक से पहले नहीं, नॉलेज और लॉजिक के बाद और उनके साथ. ठीक है. एंड लास्टली, इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है, बट उसमें लॉजिक और रीजन भी ढूंढना है जहां तक पॉसिबल हो. राइट, दैट इज देयर, जहां तक पॉसिबल हो. Okay, that is it. So I hope this video would help you fetch 5 to 10 marks extra in your prelims 25, and I wish all of you all the best. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो do like, share and subscribe it to our YouTube channel. And any other video, कोई और चीज़ आपको जो bother कर रही है, जो stressed हो, तो just mention in the comments. I will try to make a video on this. So thank you very much. Wish you all the best for prelims 25, and I will make 1 or 2 more videos for end moment, ऐसे ही short videos, जो अगेन आइडिया यही है कि सेम लेवल ऑफ नॉलेज के साथ कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप फेच कर लो, जस्ट विथ बीइंग अवेयर ऑफ सम थिंग्स. राइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम.